हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सिंह। दोस्तों, आज क्लास में हम मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। इसमें हम आज टाइप 1 यानी एक प्रकार के सभी क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारे 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें सारे क्वेश्चन एक जैसे होंगे और उन्हीं को हम यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे इसमें कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। तो इसमें एक वर्ड यूज होगा मूलधन, यानी जो राशि हमारे पास होगी जिस पर ब्याज लगाया जाएगा उसे हम मूलधन कहेंगे, जिसे हम पी से लिखेंगे। और जिस दर से यानी जिस परसेंट से ब्याज लगाया जाएगा उस दर को हम आर से लिखेंगे, और जितने समय के लिए लगाया जाएगा उसको हम टी से लिखेंगे। और यहाँ पे एक वर्ड होगा मिश्रधन, जिसे हम ए से लिखेंगे। मिश्रधन क्या होता है कि जिस राशि पर जितना ब्याज लगा है उस राशि को और उस ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन आ जाएगा। और साधारण ब्याज को एस आई से लिखेंगे, यानी जिस राशि पर हम जो भी ब्याज लगा रहे हैं उस ब्याज को हम किससे लिखेंगे, एस आई से लिखेंगे। तो अगर आपको साधारण ब्याज यानी एस आई आपको निकालना है तो पी का मतलब मूलधन, आर का मतलब दर और टी का मतलब समय, इन तीनों की गुणा करा देना है और बटे में आपको क्या कर देना है, 100 कर देना है। तो इससे आप एस आई निकाल सकते हैं। जब एस आई आ जाएगा तो उसके बाद आपका यहाँ पे मिश्रधन ए, जो कि हमने बताया कि मिश्रधन किसके बराबर होता है, मूलधन और साधारण ब्याज यानी एसआई के बराबर होता है। तो मिश्रधन का मतलब क्या याद रखना है कि जो हमारा मूलधन होगा और जितना हमारा ब्याज आया होगा उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन आ जाएगा। तो चलिए, आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो राशि दी गई है वो हमारा मूलधन है। इसी पर जो ब्याज, जिस पर ब्याज लगाया जाता है वही हमारा क्या होता है, मूलधन होता है। तो मूलधन मतलब हमारा P बराबर दिया हुआ है 6,000 रुपये, ठीक है। और 6% वार्षिक दर को हम R से लिखते हैं, तो हमारी R हो जाएगी 6% हो जाएगी। 2 साल तो हमारा समय यहाँ पे क्या है, 2 साल है, तो टी बराबर हम यहाँ पे 2 वर्ष लिख लेंगे। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साधारण ब्याज, यानी हमें बताना है एसआई बताना है, और फिर हमें बताना है मिश्रधन यानी ए बताना है। तो दोनों चीज़ें हमें निकालना है, तो एक एक करके हम यहाँ पे इनको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एसआई यानी साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमने बताया पी इंटू आर इंटू टी अपॉन का 100, ठीक है। पी हमारा मूलधन होता है, जितना कितना दिया हुआ है, 6,000 दिया हुआ है। आर हमारी दर होती है, ये भी आपकी कितनी है, 6 दी है। टी हमारा समय है जो कि 2 दिया हुआ है, और अपॉन में कितना रखेंगे, 100 रखेंगे। यहाँ पे एक जीरो गलती से ज़्यादा हो गया, हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 आएगा, और 12 का 6 से करेंगे तो 12 छंग 72 आएगा, और एक जीरो। तो यहाँ पे हमारा जो एसआई निकल के आ जाएगा वो 720 रुपये निकल के आ जाएगा। अब एक बार एसआई आ जाएगा तो हमारा मिश्रधन यानी ए हमारा कैसे निकलेगा, तो पी यानी मूलधन में हम क्या जोड़ देंगे, एसआई को जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन आ जाएगा। तो पी हमारा यानी कितना है, 6,000 रुपये था। एसआई हमने निकाला है 720 रुपये, और इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे यहाँ पे 6720 रुपये हमारा मिश्रधन निकल के आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको जो भी राशि दी जाए जिस पर ब्याज लगाया जाता है वो आपका मूलधन होता है। प्रतिशत लगा होगा तो आप समझिए दर होती है, और समय तो आपका दिया होगा। एक पॉइंट याद रखना है, अगर आपका जो समय है वो महीने में दिया है, अगर आपका समय महीने में दिया है तो आपको क्या करना है, 12 से भाग करना होगा, ठीक है। और अगर आपका समय किस में दिया है, दिन में दिया है, तो आपको उस समय को 365 से क्या करना होगा, भाग करना होगा। तो ये भी याद रखना है कि अगर समय वर्ष में ना हो, उसकी जगह पे महीने में हो तो 12 से डिवाइड कर लीजिएगा। अगर समय दिन में हो तो 365 से डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन हम देखेंगे, उसमें हमें ये दिया होगा तो हम सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि 2500 रुपये की राशि को 2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक ब्याज से दर से उधार दिया गया है। तो जो राशि उधार दी गई है वही हमारा मूलधन हो जाएगा। तो पी हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2500 रुपये हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए है तो ये हमारा टी बराबर हो जाएगा, और 12% वार्षिक ब्याज दर है तो ये हमारा आर हो जाएगा। तो आर हमारा कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। फिर बोला गया राशि पर लगने वाला साधारण ब्याज यानी हमें एसआई बताना होगा, और कुल देय धन, कुल देय यानी जब भी कहा जाए कि कुल का मतलब होता है कि जो हमारा मूल राशि है और जितना ब्याज लगा है, यानी इसकी बात कर रहे हैं, मिश्रधन की बात करें। मिश्रधन ए बराबर क्या हो पाता है, हमने पी प्लस एसआई। कुल धन तब कैसे निकालेंगे, जब हमें मूलधन में क्या जोड़ लेंगे, ब्याज जोड़ लेंगे तो हमारा कुल धन आ जाएगा। उसी को हम क्या कहेंगे, मिश्रधन कहेंगे, ठीक है। तो कुल देय धन की बात कर रहे हैं तो मतलब हमें मिश्रधन निकालना है। तो सबसे पहले हम उसी तरह क्या करेंगे, एसआई बराबर फॉर्मूला लगाएंगे पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 लगाएंगे। तो यहाँ पे P की वैल्यू इस बार कितने रखेंगे, 2500 रखेंगे। R की वैल्यू हम यहाँ पे 12 रखेंगे, और T की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे, और अपॉन में कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा SI निकालने का फॉर्मूला है। तो 0 से 0 काट देंगे हम ऊपर नीचे,
और यहाँ पे 12 का हम 25 से गुणा कराएंगे तो 12 पंचे 60 आ जाएगा, 12 दूना 24 6 30 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में 2 रहेगा। इससे गुणा कराएंगे तो हमारा 600 रुपये का यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्याज निकल के आ जाएगा। जब ब्याज हमारा आ जाएगा तो कुल धन निकालना है यानी मिश्र धन निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पी यानी हम मूलधन में जो हमारा ब्याज आया है उसको जोड़ देंगे तो हमारा जो मिश्र धन है वो कितना आ जाएगा, 3100 रुपये का मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। तो हम उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, पहले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी हम देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा है कि 5000 रुपये की राशि, तो ये हमारे पास राशि दी है कुछ, तो ये हमारा पी हो जाएगा। इसके पर ब्याज लग रहा है 10% वार्षिक दर है तो ये हमारा आर हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत वाला हमने आपको बताया आर से लिखते हैं। इस बार 4 माह है तो समय हमारा समय किस में दिया है, माह में दिया यानी महीने में दिया है। तो हमने आपको कहा था जब भी समय आपका महीने में दिया जाए तो उसको 12 से क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है, तो वो समय आपका काहे में हो जाएगा, वर्ष में हो जाएगा। तो 4/12 या आप इसे लिख सकते हैं 1/3 वर्ष भी लिख सकते हैं। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, लगने वाला साधारण ब्याज यानी SI निकालना है। तो इस क्वेश्चन में बस यही दिक्कत थी कि समय जो आपका है वर्ष में ना होकर किस में दिया है, माह में दिया। तो माह में दिया तो मैंने कहा था आपको 12 से डिवाइड करना है। तो SI बराबर आप फार्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो P × R × T/100। तो यहाँ पे हम P की वैल्यू कितनी रखेंगे, 5000 रखेंगे, R की वैल्यू हम 10% रखेंगे और T की वैल्यू हम यहाँ पे कितनी रखेंगे, तो 4/12 रख लीजिए या 1/3 रख लीजिए और अपॉन में कितना रहेगा, 100 रहेगा। तो ये हमारे 0 से 0 कट जाएंगे और ऊपर कितना रहेगा 500, नीचे कितना रहेगा 3। तो 500/3 हमारे यहाँ पे SI आ जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 6 के 18 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 3 6 का 18। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे आता जाएगा। तो SI जो निकल के आएगा हमारा वो 166.67 निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपका समय माह में दिया है तो आपको 12 से डिवाइड कर लेना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हमारा पहला जो लेक्चर होगा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिखा है कि 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का जो साधारण ब्याज कितना होगा ये हमें बताना। तो 2500 रुपये है तो हमारा जो मूलधन है वो P बराबर कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। आर हमारा कितना हो जाएगा, तो आर हमारा 5% है और दिन हमारा यानी समय दिया है T बराबर 219 दिन। तो हमने कहा था जब समय दिन में दिया हो तो 365 से डिवाइड कर लेना है और साधारण ब्याज यानी हमें SI निकालना है। तो अगर हम देखें इसको काट के तो ये शायद हमारी वैल्यू कट जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू 73 से कट जाएगा। तो 73 से काटेंगे ये 3 आएगा और ये कितना आएगा, 5 आएगा। तो हमें जो समय जो हो जाएगा कितना जाएगा, 3/5। आप 73 से काट के देखिए ये आपका आसानी से कट जाएगा। तो 73 से काटेंगे तो ऊपर 3 आएगा, 73 से नीचे काटेंगे तो 5 आएगा। तो 3/5 वर्ष ये हो जाएगा। तो हम किसी भी समय को जो भी दिया होगा हमें उसे वर्ष में ही रखना होगा। तो SI निकालना है तो SI बराबर हम फार्मूला लगाते हैं P × R × T/100। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 2500 रखेंगे, R की वैल्यू हम 5 रखेंगे और T समय हमारा कितना है 3/5 है और अपॉन में आपको क्या करना है 100 लगा लेना है। तो 2 0 ये कट जाएंगे, ये 5 नीचे से ऊपर से कट जाएगा और 25 का 3 से गुणा कराएंगे तो 75 रुपये का जो होगा हमारा वो हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप सवाल कर सकते हैं अगर आपका समय जो है दिन में दिया हो तो ऐसे करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे आगे के क्वेश्चन करेंगे यानी एक लेवल बढ़ के करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।